हेलो बाबू, गुड इवनिंग। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? 6x+1/3 जोड़ 1 बराबर x-3/6। अब इसे हल करना है बेटे। समीकरण है तो इधर दिया हुआ है 6x+1/3 और ये +1। बस अब क्या करेंगे, इसका 1 का मतलब हुआ कि यह बटा के ऊपर वाली संख्या है तो इसके नीचे भी मान लेंगे एक, या इसे किस तरह से बनाएंगे, या 3 और 1 का लसा निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही होगा। और 3 में 3 का जब भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 6x+1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x+1। और उसके बाद फिर प्लस दिए तो प्लस दिए, फिर 1 से 3 से गुना करेंगे, भाग देंगे तो 1 तिया 3, और 3 में 1 से यदि हम गुना करते हैं तो 3 इकाई 3 है। 3 में 3 के भाग दिए 1, 1 में 6x+1 से हम गुना किए तो उतना ही आया, फिर प्लस है तो प्लस दिए। 3 में 1 से यदि गुना कर भाग देते हैं तो 1 तिया 3, 3 आया, और 3 में 1 से गुना किए तो 3 ही आया, और प्लस बराबर क्या हुआ, x-3 और बटा 6। अब यहाँ क्या करेंगे, या 6x और 3 और 1 4 +4 और बटा 3 और बराबर x और -3 और बटा 6। अब क्या कर देंगे, तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करेंगे तो या 6x+4 ये दोनों में गुना करना है 6 से, और फिर बराबर x-3 में गुना करना है 3 से। तो अब करेंगे गुना, या 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36x, और प्लस 6 में 4 से गुना करेंगे तो प्लस 6 चौक 24, और बराबर x में 3 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9। या क्या करेंगे बच्चा, अब x वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं तो 36x, और ये प्लस 3x है तो इधर ले आएंगे तो -3x, और बराबर -9 है, और प्लस 24 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -24। अब 36 में से 3 घटा दिए तो क्या पता बाबू दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। 36 में 3 घटा दिए तो हो गया 33x, और बराबर -9 और -24 को एक जगह कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ जुट जाएगा, 9 4 13, और फिर 9 4 13 के 3, और फिर 2 और 1 3, -33। या नीचे वाला ही लिख देते हैं कि लगता है कि क्या पता आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। 33x आया, 33x बराबर -9 और -24 को जोड़ दिए तो आ गया -33। या x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -33 में भाग दे देंगे 33 से, तो अब 33 कट गया, x बराबर क्या बच गया, -1, और यही आपका आंसर हुआ। क्या किए बेटे, 6x+1/3 में जोड़ना है 1 को, और बराबर x-3/6। तो जोड़ 1 है तो 1 के बटा 1 में मान लिए तो भिन्न का जोड़ बना दिए। भिन्न का जोड़ का नियम है कि हर का हम लसा निकाल दिए, और फिर जैसे प्रक्रिया होता है 3 में 3 से हम भाग दिए 1 आया, और 1 में 6x+1 से कर दिए गुना तो इतना ही आया। उसके बाद प्लस दिए, 3 में 1 से भाग दिए तो 1 तिया 3, और फिर 3 में 1 से जब गुना करेंगे 1 में 3 से कर दिए भाग तो 3,
और 1 से गुना किए तो 3 इकाई 3, अब बराबर जितना है वो लिख लिए। अब 6x तो यह अलग है, यह +3 और +1 को एक जगह जोड़ लिए और बटा 3 बराबर इतना। अब तिर्यक गुना करने पर जब इस तरह से हो गया तो अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो इसे तिर्यक गुना करने पर 6x + 4 में इसके तिरछे है 6, तो 6 से गुना कर दिए, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 6 से गुना है। और उसके बाद यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब 3 से गुना है। तो इधर इसमें 3 से गुना कर दिए और इधर 6 से गुना किए, तो 6 से गुना 6 × 36x और प्लस 6 × 24 और बराबर फिर 3 में x से गुना किए तो 3x और माइनस 3 × 9। अब समीकरण को हल कर रहे हैं। 36x और बराबर के दाएं साइड से ले आए, माइनस 3x हो गया, प्लस 3x को माइनस 3x और बराबर -9 है, प्लस 24 को इधर किए तो -24 हो गया। उसके बाद फिर अब 36x में 3x को घटा दिए तो 33x बचा और फिर -9 में -24 को जोड़ दिए तो -33 हो गया। अब x का मान निकालेंगे, x का वैल्यू, तो इधर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का है, तो इधर भाग हो गया, -33 में भाग दे दिए 33 को, -33 में भाग दे दिए 33, तो माइनस में भाग पड़ता है प्लस, माइनस भाग प्लस बराबर माइनस, और 33 भाग 33 बराबर 1, तो आंसर आ गया 1। तो x का वैल्यू आ गया 1। तो हम लोग समीकरण को हल कर लिए। अब आप इसी में एक दूसरा समीकरण देते हैं, वह समझने का कोशिश करना है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। तो -1 आया है बच्चा, रोक करके आप वीडियो को समझ करके दोहरा करके बताई हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि x + 1 बटा 2x + 3 बराबर 3/8। अब इसे कैसे गुना करेंगे, यह तो अगला से आसान है, इसमें तो भिन्न का जोड़ घटाव करना है नहीं। x + 1 बटा 2x + 3 बराबर 3/8। अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तो तिर्यक गुना कर लेते हैं, या कैसे करेंगे, x + 1 इस तरह से घेर देंगे, क्योंकि अगर नहीं घेरेंगे और गुना 8 लिखेंगे तो दोनों संख्या में गुना नहीं दर्शाएगा, इसलिए घेरना बहुत जरूरी है। यदि अगर छोटी कोष्ठ के अंदर कर दिए तो गुना दे दिए 8 तिर्यक गुना 8, x का वैल्यू निकालना है और बराबर का चिन्ह दिए। अब 2x + 3, 2x और +3 ये दोनों में गुना करना है, किससे, 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना कर दिए। या अब क्या करेंगे बेटे, x में 8 से गुना कर दिए तो हो गया 8x और प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर 8 में 1 से गुना किए तो सिर्फ 8 आया और बराबर 2x में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हुआ और प्लस 3 में 3 से गुना किए तो 3 तिया 9 आ गया। अब क्या करेंगे, आगे x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x वाली संख्या को एक तरफ और जो ऐसे ही अचर संख्या है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो 8x तो इधर है ही और 6x यानी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस धनात्मक 6x है, तो इधर ले आए तो -6x हो गया और बराबर यह तो +9 है ही और ये +8 को इधर ले आए तो हो गया -8। अब 8x में 6x घटा दिए तो क्या हो गया, 8x में 6x घटा दिए तो हो गया 2x और 2x बराबर 9 में से 8 घटा दिए तो हो गया x। या
x बराबर निकालेंगे तो भाग पड़ जाएगा 1/2। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? x बराबर निकालेंगे 2x बराबर कितना दिया हुआ है 1, इसलिए x बराबर निकालेंगे तो 1/2 हो गया आंसर। आंसर यही दिया हुआ है। मुझे लगा कि नहीं दिख रहा होगा नीचे, इसलिए यहाँ फालतू में ऐसे कर दिए हैं। प्रश्न तो यहाँ तक हल हो गया है। तो बेटे इस तरह से हम लोग समीकरण में धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लंबा लंबा समीकरण रहेगा, मैथ रहेगा। इसको चुटकियों में मसल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न को, पहले नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। प्रश्न को यदि समझ जाइएगा तो फिर बनाते देर नहीं लगेगा, लेकिन प्रश्न अगर नहीं समझिएगा तो कितना भी बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चा, समीकरण में तिर्यक गुना होता है, समीकरण में चेंज होता है, उसका स्थान परिवर्तन होता है, बराबर के दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करना पड़ता है। तो इन सारी बातों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यदि इधर से इधर नहीं करना होता तो फिर x का वैल्यू कैसे निकलेगा? उसका स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे तो x का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और चेंज होता है तो उस पर क्या नियम लागू होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 1/2 और हम लोग इस समीकरण वाले मैथ को सरल कर लिए। तो बेटे आप लोगों से मैं अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में आने वाली नहीं है। आधा अधूरा देख करके और ऊब करके अगर छोड़ दीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखेंगे, 2 बार समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ कैसे हुआ, स्थान परिवर्तन यहाँ कैसे हुआ, इसे फिर से बताया जाए। तो इस तरह से हमें अच्छा लगेगा कि आप, और यदा कदा जब मैं कहीं मेरी गलतियां हो जाती है, मुझसे छूट जाता है देने की, कुछ तो कुछ देते हैं चिन्ह पर, तो आप इसका कमेंट कीजिए। बच्चे करते हैं कमेंट तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे सुधारना नहीं आता है बेटे, इसलिए मैं उन वीडियो को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि गलती तो नहीं रहना चाहिए, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। तो इस तरह से हम लोग आपसे विदा लेती हूँ और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ, तथा आप लोग आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी प्रार्थना रहती है, ईश्वर से विनती हो रहती है। तो बच्चे, जय हिंद।